हम शुरू कर रहे हैं लेसन 2 एसएसटी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेसन 2। ठीक है, इस लेसन 2 में पढ़ना है मैप। लेसन 2 में क्या पढ़ना है? मैप। मैप का मतलब होता है मानचित्र। मैप का मतलब क्या होता है? मानचित्र यानी फिगर, है ना। मैप का मतलब मानचित्र या फिगर। तो फिगर हम लोग जो है बनाते हैं पेपर पर या किसी बुक पे फिगर बनाते हैं, है ना। तो इस मैप जो है, इस फिगर जो हम लोग बनाते हैं किसी पेपर पर, है ना, और उसको बुक में हम लोग शामिल करते हैं। तो जिस बुक में हम लोग शामिल करते हैं मैप को, उस बुक को हम लोग कहते हैं एटलस। यानी जिस बुक में हम लोग मैप को पढ़ेंगे, उस बुक को हम लोग बोलते हैं एटलस। अर्थात एटलस एक ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ मैप के बारे में ही पढ़ा जा सकता है। अर्थात उसमें अर्थ का मैप, जिसमें ओशियन, है ना, क्या कहते हैं, रिवर्स, लैक्स, किसी फैक्ट्री, टाउन, ये सब के बारे में, रोड मैप, रेलवे, सभी के बारे में लिखा हुआ रहता है और उसका नक्शा, मानचित्र बनाया हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत मैप, हम लोग जिस बुक के अंतर्गत मैप पढ़ते हैं उसको हम लोग एटलस कहते हैं। और इस एटलस में जो मैप को ड्रा किए हैं, यानी जो मैप को ड्रा मीन्स बनाते हैं एटलस के अंदर, जिस बुक के अंदर जो व्यक्ति मैप को बनाते हैं या जो वैज्ञानिक मैप को बनाते हैं, है ना, उस वैज्ञानिक का नाम है, जिसके अंतर्गत बनाते हैं उसका नाम आपका है जेरार्ड यूडस। जेरार्ड यूडस मार्केटर। जेरार्ड यूडस मार्केटर, ये क्या चीज का नाम है? ये मैप बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं या जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सबसे पहले। यानी सर्वप्रथम जो है मैप यही बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट मैप इन ड्रा। फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैप को जो ड्रा किए, है ना, इस व्यक्ति का क्या नाम है? फर्स्ट मैप जो ड्रा किए इस व्यक्ति का नाम है जेरार्डस मार्केटर। अब जो नक्शा बनाए, पहले तो ये नक्शा बनाए, है ना। अब तो बहुत सारे व्यक्ति नक्शा बनाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति मैप्स बनाएंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, है ना। तो नक्शा जो मैप जो बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। मैप जो खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मैप खींचने वाले व्यक्ति को, मैप बनाने वाले व्यक्ति को, है ना। सर्वप्रथम मैप किसने बनाया? जेरार्डस मार्केटर। अब तो बहुत सारे लोग बनाएंगे, तो जो मैप बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और जो मैप का अध्ययन करते हैं, स्टडी, जो मैप को अध्ययन करते हैं और वो सबको बताते हैं, तो इस मैप को अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी अर्थात कार्टोग्राफी किसको कहते हैं भाई?
कार्टोग्राफी कहते हैं स्टडी करने वाले को, जो मैप की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मैप, इसको ऐसे लिखिए, स्टडी ऑफ मैप, स्टडी ऑफ मैप, यानी मैप के जो अध्ययन करते हैं, है ना, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी, और मैप को जो बनाते हैं उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। और मैप को सर्वप्रथम किसने खींचा, किसने बनाया? जेरार्डस मार्केटर, है ना। और किस किताब के अंतर्गत मैप को पढ़ते हैं? तो एटलस, ठीक है। अब देखिए मैप, टाइप्स ऑफ मैप में देखिए, इसमें अब टाइप्स ऑफ मैप, क्योंकि मैप तो आप पढ़ लिए, है ना। आप मैप पढ़ लिए तो मैप क्या कर रहा है? मैप आपको क्या दे रहा है मैप से? तो कहता है मैप जो है एक बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाई दे रहा है। मैप जो है बड़ा एरिया को छोटा करके उसमें दर्शाया गया, यानी बनाया गया। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पूरे जो पृथ्वी की सतह है उसको एक छोटे रूप में एक बुक के अंदर मैप को उसका बना दिया गया, यानी अर्थ का मैप बना दिया गया। यानी मैप मुख्य रूप से जो है क्या चीज है भाई? मैप मुख्य रूप से क्या है? तो मैप जो है मुख्य रूप से एक छोटा सा पिक्चर है लार्ज एरिया का, है ना। ये मैप क्या चीज है ना। ये मैप इज ए स्मॉल पिक्चर ऑफ ए लार्ज एरिया, किसी बड़ा क्षेत्र का एक छोटा सा तस्वीर है मैप। किसी बड़ा क्षेत्र का एक छोटा सा तस्वीर आपका मैप है। इसमें क्या दिखाई देगा भाई? इसमें आपका कंट्री दिखाई देगा। इस मैप में क्या दिखाई देगा? कंट्री दिखाई देगा, सिटी दिखाई देगा, है ना, इंडस्ट्रीज दिखाई देगा, ओशियन दिखाई देगा, रिवर्स दिखाई देगा, और भी बहुत सारे चीज दिखाई देगा। तो इसी तरह से सभी को जिसमें दिखते हैं छोटा रूप में, उसको हम कई भागों में बांटते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैप में। देखिए टाइप्स ऑफ मैप में पहला जो इसका टाइप है वो फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप पहला जो इसका टाइप है ये फिजिकल मैप है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, यानी किसी क्षेत्र का भौतिक संरचना पढ़ेंगे। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे? फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी क्षेत्र का फिजिकल फीचर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल फीचर मीन्स क्या हो गया भाई? उसमें लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज आसानी से आपको दिख जाएगा। लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज इसमें क्या होंगे? आसानी से दिख जाएंगे। यानी आपका इसमें जो है फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज क्लियरली सीन कर जाएंगे। क्लियरली सीन, स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देंगे? स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देंगे लैंड फॉर्म्स, जो आपका जमीन है ना, और एंड वाटर बॉडी, यानी फिजिकल मैप में आपको क्या मिलेंगे? लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडी, ये स्पष्ट रूप से आपको उसमें मिलेंगे। दूसरा आपका मैप है पॉलिटिकल मैप। है ना, पॉलिटिकल मैप, इसमें आपको क्या दिखाई देंगे? किसी क्षेत्र का बाउंड्री दिखाई देंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये क्या करेंगे? शोज
बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, यानी किसी क्षेत्र का इसमें बाउंड्री दिखाई देंगे। जैसे आपका टाउनशिप है ना, इसमें क्या दिखाई देंगे, टाउनशिप, ये सब दिखाई देंगे। शहर दिखाई देंगे, यानी सिटीज, सिटी भी आपको दिखाई देंगे। आपको स्टेट दिखाई देंगे, है ना, और आपको कंट्रीज दिखाई देंगे। ये आपका हो गया पॉलिटिकल मैप में। तीसरा क्या चीज है भाई, तीसरा क्लाइमेटिक मैप, क्लाइमेटिक मैप। इसमें आपको क्या पता चलेगा, इसमें क्या पता चलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन, CLIMATIC, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है कहाँ ज़्यादा गर्मी है, कहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ ज़्यादा ठंडा है, हवा किस दिशा से बह रही है, उसकी दाब कितना है, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है जलवायु की जो स्थिति है, जलवायु की स्थिति, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, हवा चल रही है या हवा नहीं चल रही है, ये सब इसमें आपको क्लाइमेटिक मैप्स में दिखाई आपको पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक मैप्स में आप लोग स्टडी करेंगे। आप देखिए चौथा वेजिटेशन मैप, वेजिटेशन मैप। इस वेजिटेशन मैप के अंतर्गत हम लोग वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति जैसे आपका जंगल, पेड़ पौधा, ग्रासलैंड, है ना, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जंगल आपका हो गया, पेड़ पौधा कौन कौन सा है, कहाँ घास है, कहाँ घास का मैदान है, ये सब इसमें आपको आ जाएगा। यदि फिजिकल मैप में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र का फिजिकल फीचर। पॉलिटिकल में हम लोग स्टडी करेंगे किसी एरिया का बाउंड्रीज, सोज बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, जैसे टाउनशिप, सिटीज, स्टेट, कंट्री। क्लाइमेटिक मैप में हम लोग स्टडी करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का क्लाइमेटिक कंडीशन। और वेजिटेशन मैप में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, प्लांट्स। और पांचवा जो आपका इकोनॉमिक मैप है, इकोनॉमिक मैप। इकोनॉमिक मैप के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, क्या स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक मैप के अंतर्गत हम लोग जो है किसी एरिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी किसी भी क्षेत्र का, एरिया का, उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या है, उसकी इंडस्ट्रीज क्या है ना, उसका ट्रेडिंग क्या है, ये सब चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब आइए रोड मैप, रोड मैप, है ना, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या मिलेगा, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, यही सब मिलेंगे। यानी इस लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग रोड, रेलवे और एयरपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद आपको आ जाता है, इसके बाद आपको आ जाता है
लैंग्वेज ऑफ मैप, है ना। इसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज ऑफ मैप। यहां पर देखिए मैं बता देता हूं लैंग्वेज ऑफ मैप को। लैंग्वेज ऑफ मैप, क्योंकि किसी भी मैप को समझने के लिए उसकी भाषा का जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को समझने के लिए इंग्लिश की भाषा का ज्ञान होता है, लेटर का ज्ञान करना पड़ता है, जैसे ए बी सी डी इस तरह का ज्ञान करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। इसी तरह से किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हम लोग इसकी भाषा लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो मैप को 4 लैंग्वेज में पढ़ते हैं, है ना। पहला देखिए आपका है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। फिर आपका हो गया, आपका डायरेक्शन के बाद साइन है, फिर उसके बाद आपका सिंबल है ना। और उसके बाद अंत में जो है स्केल है। यानी मैप का अध्ययन करने के लिए हमको उसका लैंग्वेज का अध्ययन करना पड़ेगा पहले, डायरेक्शन, साइन, सिंबल एंड स्केल। अब देखिए डायरेक्शन में, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है, सब लोग जानते हैं ये 4 डायरेक्शन होता है ना। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ, जो राइट साइड की ओर है वो ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड की ओर है वो वेस्ट, है ना। ये जो मेन जो ये डायरेक्शन 4 है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ये 4 जो मेन जो डायरेक्शन है ना, ये चारों, है ना। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। जो मेन 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ऊपर का जो साइड है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो इस तरह से चलता है, देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो इस तरह से चलता है, देखिए। अर्थात इसके बीच में भी डायरेक्शन है, जैसे देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, है ना। यानी क्योंकि नीचे से चल रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर देखिए इधर आपका फिर इधर चल रहा है इस साइड की ओर, तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए नीचे देख चलिए, साउदर्न हेमिस्फीयर में इधर की ओर एरो है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये बीच में जो डायरेक्शन होगा इसको कहेंगे हम लोग साउथ वेस्ट, और इसका जो बीच में डायरेक्शन होगा इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होगा बीच में देखिए ऐसे, ये हो गया ऐसे, है ना। यानी 4 डायरेक्शन के अलावे भी 4 डायरेक्शन है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कहते हैं, ये भी डायरेक्शन है। तो इस तरह से जो 4 डायरेक्शन बना, उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। जो 4 डायरेक्शन जो बाद में बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। क्या कहते हैं, इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। हमने आपको बताया, फिर से देख लीजिए, डायरेक्शन में ये 4 डायरेक्शन आपका मेन है ना। जो ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, दायां हाथ की ओर ईस्ट और बायां हाथ की ओर वेस्ट। ये चारों जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। और इसके अलावे भी 4 डायरेक्शन बनते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गया, साउथ
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन गया। फिर देखिए साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन गया, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन गया। तो बीच में जो डायरेक्शन बना उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। बीच में जो डायरेक्शन बना उसको क्या कहेंगे? इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। और जो मेन 4 डायरेक्शन है उसको हम लोग कहेंगे कार्डिनल डायरेक्शन। यानी आप जब मैप के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैप का डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र जो है किस डायरेक्शन में है ना। अब उसके बाद आ गया, देखिए ये अब यहां पर आ जाता है साइन। ठीक है, यहां पर साइन आ जाता है। देखिए तो साइन से पहले हम आपको कलर बता देते हैं। साइन से पहले कलर बता देते हैं। तो कलर क्या है? तो हर मैप में जितने सारे चीज को हम लोग पढ़ते हैं या जितने सारे चीज को हम लोग स्टडी करते हैं वो सब का कलर अलग अलग होता है ना। इसमें कलर जो है सबका अलग अलग होता है, अर्थात कलर जो है मैप को पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। उस कलर के माध्यम से हम लोग ओशियन, लेक्स, रिवर्स और प्लेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया जाए आपको ओशियन देखना है मैप में, है ना। फिर मैप में आपको लेक देखना है, ठीक है। फिर मैप में आपको रिवर दिखना है ना। इन तीनों के लिए जो है ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लू कलर का, इसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल तीनों में किया गया है। ठीक है, ओशियन, लेक्स और रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगर आपका कम पानी वाला जगह को देखना है, यानी आपको शैलो वाटर, शैलो वाटर है ना, तो इसमें आपको ब्लू में कौन सा ब्लू होगा? इसमें लाइट ब्लू होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट ब्लू वाला क्या है, तो शैलो वाटर है। ठीक है, फिर उसके बाद डीप वाटर, डीप वाटर। तो डीप वाटर में आपको क्या हो जाएगा भाई? इसमें डार्क ब्लू आपका कलर रहेगा, डार्क ब्लू डीप वाटर में। फिर आपको जो है, जैसे अब यहां पर देखिए ये ब्लू तो हो गया, अब यहां पर डीप वाटर, डीप वाटर का मतलब ओशियन हो गया, है ना। तो इसमें ज्यादा डार्क ब्लू रहेगा। अब लाइट और रिवर हो गया, तो ये सब जो है आपका लाइट ब्लू रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगर आपको लो लाइट को देखना है ना, लो लाइट को, तो लो लाइट में क्या होता है, देखते लो लाइट, है ना। फिर उसके बाद है फर्टाइल लैंड, इसको हम लोग फर्टाइल लैंड भी कहते हैं, फर्टाइल लैंड। इसका कलर कैसा होगा भाई? तो इसका कलर जो है आपको ग्रीन होगा। ग्रीन कलर से नक्शा में जो इंडिकेट किया हुआ रहेगा मैप में, वो आपका लो लैंड और फर्टाइल लैंड होगा। इसी तरह से आपका डेजर्ट प्लेन रहेगा, डेजर्ट प्लेन, इसमें आपको येलो रहेगा, आपका येलो या फिर लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन रहेगा। इसी तरह से आपको माउंटेन रहेगा, माउंटेन आपका रहेगा तो ये डीप ब्राउन रहेगा। माउंटेन का क्या रहेगा? डीप ब्राउन। ठीक है, इस तरह से आपका जो है कलर इसमें दिया हुआ रहेगा। इस तरह से कलर से आप पकड़ सकते हैं कौन ओशियन है, कौन लाइट्स है, कौन रिवर है ना, कौन लो लैंड है, कौन जो है डेजर्ट है, कौन माउंटेन है, ये सब इसमें दर्शाया गया रहता है। ये हो गया आपका कलर। स्केल में देखिए कहता स्केल जो है दो जगहों की
दो जगहों के बीच की दूरी का एक रेशियो है ना। जैसे मान लिया जाए कि आप एक स्केल जो आप पढ़ने के समय में यूज करते हैं, इस तरह से स्केल बना हुआ रहता है। आपके पास, सभी के पास, बच्चे के पास स्केल होगा, है ना। उसमें आपका सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा, सेंटीमीटर इस तरह से आपका बना हुआ होगा, है ना। सब बराबर बराबर भागों में बना हुआ होगा सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का, 12 इंच का या फिर 6 इंच का, इस तरह से स्केल रहता है। तो चूंकि स्केल मान लिया जाए हमको 100 किलोमीटर बनाना है, तो 100 किलोमीटर का स्केल तो नहीं बना सकता हूं मैं, 100 किलोमीटर का स्केल नहीं बना सकता मैप पर, क्योंकि उतना जगह ही नहीं है, पेपर तो छोटा है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या इसीलिए जो है जो कार्टोग्राफर हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कार्टोग्राफर क्या करते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि उसका छोटा स्केल जो है पेपर पर बनाते हैं और उसमें दर्शाते हैं कि यदि स्केल जो है 1 सेंटीमीटर का रहेगा, यदि स्केल 1 सेंटीमीटर का रहेगा तब इसको 100 किलोमीटर मानना है ना। यानी अगर स्केल 1 सेंटीमीटर का किसी मैप में बना हुआ है तो इसका मतलब हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर स्केल 2 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब हो गया 200 किलोमीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है। तो यह स्केल हो गया। अब इसके बाद जब कलर आ गया, स्केल आ गया, तो अब इसका साइन में चलते हैं। साइन, है ना, साइन, साइन भी इसका है, देखिए साइन। तो साइन के लिए मैं छोटा सा जगह यहां पर लेता हूं, है ना। ध्यान से देखिए, क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको हो सकता नहीं पता चले, जहां नहीं पता चलेगा वहां पर आप बताएंगे। तो साइन में क्या है कि साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल, बहुत सारा चीज को हम लोग साइन एंड सिंबल में दिखाते हैं, ठीक है। साइन एंड सिंबल में बहुत सारा चीज को दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको दिखाना है ब्रिज, ब्रिज का सिंबल दिखाना है, पुल, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे। अब अगर ऐसे बना हुआ ऐसे रहता है, कहीं पर चित्र बना हुआ रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ब्रिज है ना। इसी तरह से आपको रोड है, इसी तरह से आपको रोड है। यदि आपका पक्का रोड है तो ये 2 लाइन आपका खींचा हुआ रहेगा, ये पक्का रोड है ना। यदि आपका कच्चा रोड है तब उस रोड में आपको डॉट डॉट करके बना हुआ होगा फिगर में, तब आपको समझ लेना कि ये कच्चा रोड है ना। ये रोड का फिगर है, ठीक है। इसी तरह से अब मान लिया जाए कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री को देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या होगा, बाउंड्रीज में, है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या होगा कि पहले मोटा होगा, फिर बिंदु होगा, फिर मोटा होगा, फिर बिंदु होगा, फिर मोटा होगा। ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, यानी देश का बाउंड्री जो दूसरे देश का सीमा में लगता है। और उसके बाद यदि आप स्टेट बाउंड्री में जाएंगे, तो स्टेट बाउंड्री में जाएंगे तो ये लकीर पतला होगा, फिर छोटा होगा, फिर पतला होगा, फिर छोटा होगा, फिर पतला होगा। यह स्टेट की बाउंड्री हो गया। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में जाएंगे तो ये सारे लकीर जो है वो छोटा छोटा पतला के रूप में होगा, इस तरह से। ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हो गया। डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री मतलब हमारे एक जिला का सीमा। अब आपका जो है ये मैप जो है ये खत्म हो गया। मैप का एक नहीं था, सारा सिंबल, और सिंबल अब और है, बहुत सारा सिंबल है। ये मैं आपको किताब में देखिए, मैं बताता हूँ आपको, है ना। किताब में देखिए सिंबल बता रहा हूँ। ये सिंबल देखिए ये किताब में है, ये मैं आपको आप अपने किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिसके पास होगा, नहीं तो फिर हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ये देखिए स्केल है, बहुत सारा है। फिर आगे क्लास में अगला चैप्टर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।